आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे पिक्चर के बारे में बात करूंगी जो हम काफी बार देखते हैं। देयर आर 7 हॉर्सेस विद द सन गॉड एंड वो रथ को पुल कर रहे हैं। 7 हॉर्सेस दे आर रनिंग एंड वी आर ऑफन टेम्पटेड कि हम उसे घर में लगाएं। डेफिनेटली आप उसे लगाइए, बट यू शुड नो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू यूज़ इट। अदरवाइज वो आपको फ़ायदा करने से ज़्यादा आपको नुकसान भी दे सकता है। एंड दिस वीडियो आई एम मेकिंग स्पेशली बिकॉज आप लोगों ने मुझसे, बहुत से लोगों ने, दे हैव रीच्ड आउट टू मी कि मैम हम ये पिक्चर लगा सकते हैं क्या, कहाँ लगाएं, किस डायरेक्शन में लगाएं, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। I think you all have too many doubts related to it. So I thought, why not make a video and address your queries? So this video is for you all, where we will get to know all about that picture. नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। So this picture of 7 horses and Surya Bhagwan है रथ पे. So we'll understand what is the significance, उसकी importance क्या है, कौन से direction में लगाना चाहिए, and yes, what are the disclaimers it comes with, what are the precautions you should take while you are using this picture. ठीक है, सबसे पहले हम नंबर 7 का इम्पोर्टेंस समझते हैं. वाई 7 हॉर्सेस, वाई नॉट इट इज 1, 4 या 5 या 3 या कोई और नंबर क्यों नहीं. इफ यू लुक अराउंड, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, है ना. एक वीक में 7 दिन होते हैं. रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं. हमारे ऋषि भी सप्त ऋषि कहलाते हैं. एंड ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि की, इस धरती की, अर्थ की रचना हो रही थी, उसके लिए भी 7 दिन का टाइम लगा था. उसके बाद 7 कॉन्टिनेंट्स है. जो मून भी बढ़ता और घटता है वो 7 फेजेस में होते हैं. और हमारे तो म्यूजिक के सुर भी 7 होते हैं. आप समझ सकते हैं कि नंबर 7 कितना इम्पोर्टेंट है. इट हैज लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस. इट इज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल नंबर. चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो फोटो है ना, सूर्य भगवान के साथ जो 7 घोड़े हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें लगाना चाहिए. देखिए, ये जो रथ है ना, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि it is a depiction of power, it is a depiction of energy. ऐसा नहीं हो कि वो जो रथ है वो बादलों में उड़ रहा हो, धरती हो, ग्रीन ग्रास हो, आपको वो सब दिख रहे हो, बिकॉज इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. या आपके घर में अबंडेंस लेके आता है इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. इट इज ऑल्सो सिंबल, ये आपकी करेज, तीव्रता, स्पीड, इस सब को सिंबलाइज करता है. तो आप इन्हें किन डायरेक्शंस में यूज करोगे. अगर आप अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हो तो आप उसे ईस्ट डायरेक्शन में लगाओगे. अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हो तो आप उसे नॉर्थ में लगाओगे. अगर आप अपने जीवन में बहुत सारा नाम, शोहरत, रिकग्निशन, ऑल दैट नेम, फेम सब चाहते हो, तब आप साउथ डायरेक्शन में लगाओगे. बट एज आई हैड टोल्ड यू राइट एट द बिगनिंग कि इसके साथ कुछ कंडीशंस अप्लाइड है. कौन सी चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है व्हाइल यूजिंग दिस पिक्चर. सबसे पहला, डोंट गेट टू एक्साइटेड एंड आप कोई ऐसा पिक्चर ना लाएं जिसमें केवल एक घोड़ा है या 2 घोड़ा है. ब्रिंग अ कंप्लीट पिक्चर विथ 7 हॉर्सेस. सेकेंडली, ध्यान दीजिएगा कि वो घोड़ा ना कोई रस्सी से बंधा हुआ, जकड़ा हुआ घोड़ा ना हो, बिकॉज आप अपनी ग्रोथ को बांध लोगे ना. आपको आगे बढ़ना है, आपको तेजी से भागना है, आपको वो करेज चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए. सो डोंट गेट द पिक्चर जिसमें हॉर्स बंधे हुए हैं. एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, दौड़ तो रहे हैं घोड़े, बट ऐसा ना हो कि वे आसमान में दौड़ रहे हों. धरती पे होने चाहिए. आपको ग्रास दिखनी चाहिए, जमीन दिखनी चाहिए. बेसिकली दैट शुड बी द थिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, आप थोड़ा सा उसके चेहरे, उन हॉर्सेस, उन घोड़ों के चेहरे पे ध्यान दीजिएगा. कहीं ऐसा ना हो कि वो घोड़ा ऐसा लग रहा हो कि बड़े गुस्से में है. सी, एवरी आर्टिस्ट हैव देयर ओन वे ऑफ डिपिक्टिंग. That is absolutely all right, but buy a picture or download a picture where you can feel the energies of the horse is positive, not
कि वो गुस्से में है एंड एंग्री है, ऐसे एनर्जीज वाले पिक्चर्स को मत लीजिए। कोई भी पिक्चर जो होता है ना, इट इज इन अ सिमेट्री, आप जब देखोगे तो आप समझ जाओगे। सो जस्ट सी दैट द 7 horses and everything is in symmetry, and yes, make sure that there is sun in the background, and even if it's a rising sun, then also it is good enough, because वो जो sun है ना, it symbolizes that growth, that power, and sun हमारे जीवन में बहुत सारा नेम, फेम और recognition भी लेके आता है। तो चलिए, हमने डायरेक्शंस की बात कर ली, हमने ये बात कर लिया कि पिक्चर्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब आप पूछोगे डायरेक्शन तो ठीक है, बट उस डायरेक्शन में कौन से रूम में लगाएं या नहीं लगाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन रूम्स में नहीं लगाना चाहिए। डेफिनेटली आप बाथरूम में नहीं लगाओगे, या प्लेस विच इज़ वेरी क्लोज टू योर वॉशरूम, आप वहाँ नहीं लगाओगे इन पिक्चर्स को। आप स्टडी रूम में नहीं लगाओगे, बिकॉज it can play with your energies, and आपका since you are studying, be it your kids study room या अगर आप भी कुछ पढ़ाई कर रहे हो, तो don't put it in your study room। मंदिर रूम में definitely नहीं लगाओगे, nor will you put in your bedroom, okay? तो आप अब लगाओगे कहाँ? It can be put in the living room, ड्राइंग रूम, आपके घर में कोई गेस्ट रूम हो। बहुत से लोगों के घर में डाइनिंग रूम अलग से होता है किचन के पास, सो यू कैन पुट इन द डाइनिंग रूम, या आप अपने ऑफिस या वर्क प्लेस पे भी लगा सकते हो। So these are the things to keep in mind while using the picture of 7 horses with Surya Devta. It can bring in a lot of changes, lot of positivity into your life. So आप इसकी energies को definitely use कीजिए, but in the right manner. I hope you find this video useful. Do share it with your loved ones. या अगर आप जानते हो कोई अगर अपने घर में, ऑफिस में 7 घोड़ों का पिक्चर लगा के रखे हैं, सो यू कैन डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो सो दैट दे कैन सी इफ दे हैव इम्प्लीमेंटेड इट इन द राइट वे, सो दैट उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। एंड येस, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप शेयरिंग अस विथ योर लव एंड अबंडेंस। इट मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच।